हे गाइस, फाइनल डेस्टिनेशन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप सीए फाइनल में हो और आप इस डिलेमा में हो कि आपको क्लासेस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। देखो, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने सीए फाइनल की क्लासेस ली थी एंड वो भी टॉप फैकल्टीज से ली थी। बट मेरे को इतना ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बिकॉज जब आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन के लिए अपने स्टडी लीव पीरियड में जाते हो तो आप ऑलमोस्ट सब कुछ भूल चुके होते हो। तो इस वीडियो में आपको इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि आपको कब क्लासेस लेनी चाहिए एंड कब क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, सो डेट आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन से फैकल्टी से कौन कौन सी सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी। तो अगर मैं बात करूं कि एफआर की, तो एफआर की मैंने वन ऑफ द टॉप फैकल्टी हमारे प्रवीण शर्मा सर, उनसे ली थी। सेकंड अगर मैं बात करूं एएफएम की, तो एएफएम की क्लासेस मैंने संजय सराफ सर से ली थी। एंड ऑडिट की मैंने कोई भी क्लासेस नहीं ली थी। एंड आपको ऑडिट के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है वो मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड थर्ड, उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्रुप टू में डीटी की क्लासेस मैंने बीबी सर से ली थी एंड आईडीटी की क्लासेस मैंने राजकुमार सर से ली थी। तो गाइस, अब बात है सबसे बड़े सवाल पे कि आपको क्लास लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैंने क्लासेस ली थी बट मेरे को क्लासेस का इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप आर्टिकलशिप के अपने स्टार्टिंग फेज में हो और आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंड आपके पास कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं सेल्फ कर ले जाऊंगा तो आपको क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट नोट मंगा सकते हो एंड रिवीजन लेक्चर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो अपने आर्टिकलशिप के दौरान। तो अगर मैं बात करूं एफआर और एएफएम के बारे में, जो कि आपको सबसे पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं एंड दोनों को करने में आपको टाइम लगेगा। तो देखो, अगर पर्सनली मैं बात करूं तो एफआर और एएफएम के लिए मैंने अजय अग्रवाल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स और रिवीजन लेक्चर रेफर करे थे। बिकॉज अजय अग्रवाल सर के कॉन्सेप्ट नोट्स और रिवीजन लेक्चर की खूबसूरती ये है कि बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज है एंड आपको एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अदर फैकल्टी के अगर आप रेफर कर सकते हो अगर आपको बेटर लगते हैं, बट पर्सनली मेरे को अजय अग्रवाल सर बहुत ज्यादा बेटर लगते हैं। बिकॉज प्रवीण शर्मा सर से मैंने क्लासेस तो ली थी बट उनका कंटेंट इतना ज्यादा था कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था मेरे को सेल्फ पढ़ने के लिए। दूसरा अपन बात करते हैं ग्रुप 2 में डीटी और आईडीटी के लिए। देखो, डीटी और आईडीटी की मैंने क्लासेस तो ली थी बट मैं उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द टाइम। तो अगर मैं बात करूँ डीटी के बारे में, तो डीटी में आपको हमेशा मैं रेफर करूंगा कि आप बीवी सर को ही रेफर करो। बिकॉज बीवी सर का जो कॉन्सेप्ट बुक है वो एकदम सुपर है एंड अमेजिंग है एंड बीवी सर के रिवीजन लेक्चर भी बहुत ही अच्छे हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, आईडीटी के बारे में, तो आईडीटी के लिए मैं हमेशा रेफर करूंगा अक्षांश गर्ग सर को। बिकॉज अक्षांश गर्ग सर का जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड उनका जो कॉन्सेप्ट बुक है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आराम से आप टैकल कर सकते हो दोनों फैकल्टी के नोट्स, कॉन्सेप्ट नोट्स और रिवीजन लेक्चर रेफर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्लासेस लेने ही लेना है आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप क्लासेस ले सकते हो। बट आप ट्राई करना कि आप रेगुलर बैच में ना जाके फास्ट ट्रैक बैच में जाओ। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम और पैसा दोनों ही बचेगा। अब लास्ट बात करते हैं हम ऑडिट के बारे में। देखो यार, पर्सनली मेरे को लगता है कि पूरा का पूरा सीए फाइनल एक तरफ और ऑडिट हमारा एक तरफ। ऑडिट एक अपने आप में ही अलग दुनिया है। तो ऑडिट को कैसे टैकल करना है, देखो मैं पर्सनली बताता हूँ। मेरे को लगता है कि ऑडिट का क्लासेस का कोई भी रोल नहीं होता है। अदर सब्जेक्ट में एक रोल होता है क्लासेस का, लाइक 20 to 10% रोल होता है। बट ऑडिट का जो क्लासेस का रोल मेरे को लगता है 0 होता है। बिकॉज एट द एंड ऑडिट ना आपको खुद ही समझ के रटना पड़ेगा। कोई भी फैकल्टी आपको ऑडिट में कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। एट द एंड आपको खुद ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। देखो, अब अगर मैं बात करूं ऑडिट के बारे में, तो एक अगर आप बोल रहे हो कि अगर कोई भी अप्रोच ये रख रहा है कि ऑडिट के लिए सेपरेट टाइम दे रहा है, तो मेरे को लगता है कि वो एकदम से बेवकूफ़ी है। आप क्या कर सकते हो, ऑडिट को एक डेली 2 से 2.5 घंटे एलोकेट कर सकते हो एंड उसमें टॉपिक वाइज ऑडिट को पढ़ सकते हो। ये ज़्यादा बेटर अप्रोच लगती है मेरे को ऑडिट को टैकल करने की। एंड मैं बताऊं, इसी अप्रोच से मैंने 54 मार्क्स स्कोर करे थे May 25 अटेम्प्ट में, जो कि अपने आप में एक वन ऑफ द हार्ड ऑडिट का पेपर आया था। तो गाइज, ये थी मेरी स्ट्रेटजी कि आपको क्लासेस लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी। पर्सनली मेरे को लगता है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आपको कॉन्फिडेंट है तो आप क्लासेस के लिए मत जाओ, रिवीजन लेक्चर और कॉन्सेप्ट नोट्स के थ्रू पढ़ाई करो। बट अगर आपको लगता है कि क्लासेस लेनी चाहिए तो आप रेदर देन रेगुलर बैच आप क्या करो, फास्ट ट्रैक ले सकते हो। दूसरा, ऑडिट के लिए मैं बोलता हूँ कि आप डेली कुछ घंटे ऑडिट के लिए एलोकेट करो रेदर देन कुछ 5 से लेकर 6 घंटे एक साथ देने के लिए बजाय। ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करूं, देखो आपको रेगुलर रिवीजन रखना है ऑडिट का, तभी आप इसको टैकल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। एंड कीवर्ड को ध्यान रखो, जितना ज्यादा आप ऑडिट को रटोगे उतना ज्यादा आपको इजी रहेगा। बिकॉज एट द एंड आपको मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आप आईसीए की लैंग्वेज लिख रहे हो ऑडिट में तब। तो गाइस, ये थी मेरी स्ट्रेटजी। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी फैकल्टीज बेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो डेट अदर स्टूडेंट को भी हेल्प मिले।